अस्सलामुअलैकुम, ज़ायका विद सहर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे, सलामत रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नाश्ते की एक और मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सैंडविच। तो आप खुद ही देखें सैंडविच में हम क्या डालते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है चीज़, आलू कश किए हुए, पुदीना, ये पुदीने के थोड़े से पत्ते हैं, इन्हें मैंने बड़ी काट लिया है। थोड़ी सी टमाटर, वो भी बड़ी काट ली है। एक अदद हरी मिर्च, वो भी बड़ी काट ली है। थोड़ा सा प्याज, वो भी बड़ी काटा हुआ है। सुर्ख कलर की बंद गोभी, यहाँ पे दूसरी सिंपल वाइट वाली बंद गोभी, धनिया। जी तो यहाँ एक बाउल में मैंने लिए हैं 2 अंडे। अब इसमें शामिल करते हैं अपनी सारी सब्जियों की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम साथ ही इसमें शामिल करते हैं अपने मसाले। जी तो मसालों में यहाँ मैंने लिया है नमक हस्बे ज़ायका, अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितना चाहते हैं उतना डालें। कुटी हुई मिर्च, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने सुरख मिर्च ली है। अब इन्हें करते हैं मिक्स अच्छे से। जी तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे तैयार करते हैं। जी तो यहाँ लिया है मैंने एक तवा। अब उस पर डालते हैं थोड़ा सा बटर। आप उसकी जगह देसी घी या दूसरा कुकिंग ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। मीडियम फ्लेम है, आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। ये देखिए इस तरह से बटर को सारा तब पूरे पैन पे या तवे पे जिस पे भी आप बना रहे हैं फैला लें। अब हम डालते हैं इसके ऊपर ऑमलेट का मटीरियल। अब इसे फैला देते हैं। ये बहुत हेल्दी सैंडविच बनते हैं। आप इन्हें स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें या ब्रेकफास्ट में यूज़ करें। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं, हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस तरह से फैलाने के बाद आप इसे ज़रा 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें ताकि एक साइड से अच्छे तरीके से पक दे। अब हम करते हैं इसकी साइड चेंज। ये देखिए अब बड़े इजीली हो जाएगा। साइड चेंज करने के बाद आप जो है इसकी फ्लेम वो मज़ीद थोड़ी स्लो कर लें ताकि इस साइड से भी अच्छे से वो सब्जियां अंदर तक पक जाएं। जी तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसे इस साइड से पकते हुए। अब इन्हें उतार लेते हैं। अब इसी तवे पे हम अपने ब्रेड के स्लाइस रखते हैं। आंच जो है इस टाइम बिल्कुल दम वाली है, बिल्कुल स्लो फ्लेम। साइड चेंज करते हैं, साथ ही थोड़ा सा बटर भी ताकि हमारे सैंडविच क्रिस्पी से बने। अब हम इस पे लगाते हैं केचप। ये ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसे सेपरेट कर लें। अब हम इस पे लगाते हैं अपना ऑमलेट, ये जो हमने बनाया है। जितना चाहें आप लगा सकते हैं। ऑमलेट लगा दिया है। अब इस पे डालते हैं चीज़। मैं इसे तवे पे बना रही हूँ, आप इसे टोस्टर में, सैंडविच मेकर में, जिस तरह से चाहें बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है। ज़बरदस्त सी चीज़। अब आप ये स्लाइस उठाइए और इस तरह से बस अब साइड चेंज करते हैं। ये देखिए इस तरफ से क्रिस्पी सा गोल्डन सा हो गया है, ज़बरदस्त सा। अब इस साइड को भी तकरीबन 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेते हैं ताकि दोनों साइड पे सेम कलर आए और चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए अंदर। जी तो ये तैयार है। चूल्हा बंद करते हैं और तवे पे ही ये देखिए क्रिस्पी से हैं। इन्हें इस तरह से सैंडविच की शेप दे लें या जो शेप आप देना चाहें। अब इन्हें कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मज़ेदार से सैंडविच हमारे तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये देखिए। जी तो इसके साथ लें 1 कप चाय और अपने नाश्ते का या अपने स्नैक्स का भरपूर मज़ा उठाएं।